हेलो एवरीवन। एवरेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने रिप्लेसमेंट, एंट्री और एग्जिट के कॉन्सेप्ट देखे थे और रिप्लेसमेंट पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस बनते थे उसमें से हमने कुछ एक क्वेश्चंस को किया था। आज के सेशन में एक बार फिर से इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पर एंट्री और एग्जिट वाले क्वेश्चंस को भी इसी कॉन्सेप्ट में ऐड करके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई की मासिक आय का औसत दे रखा है 80,000 रुपया। इसी तरह से वाई और जेड का मासिक आय का औसत दे रखा है 75,000 और जेड और एक्स की मासिक आय का औसत दे रखा है 78,000। तो एक्स की वार्षिक आय पूछी जा रही है। देखिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं बेसिक से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक्स और वाई की आप टोटल इनकम बता दीजिए एक महीने की। आप कहेंगे 80,000 रुपया औसतन एक महीने का कमाता है, इसका मतलब 1,60,000 रुपया वह दोनों मिलाकर के कमाता होगा। इसी तरह से y और z ये दोनों मिल करके 1,50,000 रुपया कमाता होगा और z और x ये सब मिल करके 1,56,000 रुपया कमाते होंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है। जब दोनों साइड आप ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि x यहाँ पर 2 बार है, y यहाँ पर 2 बार है और z यहाँ पर 2 बार है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z आ जाएगा। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2x प्लस वाई प्लस z, और इन साइड को भी अगर आप ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि 6, 15, 15, 30 और 16, 30, 10, 40 और 6, 46। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू जो यहाँ से निकल करके आएगी वो 2,33,000 निकल करके आएगी। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है y प्लस जेड का वैल्यू बता दो। आप x की वैल्यू बता दो। पहले देखो, सबसे पहले हमें x की मंथली इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम वार्षिक इनकम पर पहुंचेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस y और z को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यानी y और z को यहाँ पर से अगर हटाना है तो मुझे y प्लस जेड की अगर इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। आप y प्लस जेड की जगह पर 1,50,000 को जब पुट करोगे तब आप पाओगे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या रख रहे हो, 1,50,000। और इसी को अगर इस साइड लेकर के आ जाओगे बराबर के, तो 2,33,000 में 1,50,000 को आप घटा दें। अब जो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू हमें पता चल गई 83,000 रुपये। अब ये x की 83,000 रुपया वैल्यू आई, ये पर महीने की उसकी इनकम है। अगर इसकी ईयरली इनकम मुझे चाहिए तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, इसका मंथली इनकम आपको पता चल गया। अगर आपको ईयरली निकालना है तो आपको इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी x की जो वार्षिक इनकम होगी वो होगी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 तिया 36 और 12 अठे 96 और 3 99, यानी 9,96,000, सॉरी ये कुछ गलती हो रही है, 12 तिया 36, 3, 12 अठे 96, 3 99, यानी 9,96,000 रुपया, 9,96,000 रुपया इसका क्या होगा, सालाना आय हो जाएगा। एक्स का सालाना आय क्या हो जाएगा, 9,96,000। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। इसी चीज से उस चीज को डिराइव किया गया है, कैसे निकालेंगे आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि जहां जहां पर y दिखे, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसको पहले मिटा दूं। आपको जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उस चीज पर सिर्फ आपको गौर करना है। जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी x की, तो आप ये चीजें गौर करो कि x कहाँ कहाँ है। आप देखेंगे इन तीनों इक्वेशन में x 2 जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको जोड़ देना है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको जोड़ देना है। पहले और तीसरे को आपको जोड़ देना है। पहला और तीसरा क्यों, क्योंकि पहले में भी x है और तीसरे में भी x है। इन दोनों को आपको जोड़ना है और तीसरे वाले को घटा देना है, सॉरी जो बच गया उसको आपको घटा देना है।
यानी कि 1,56,000 प्लस 1,60,000 और माइनस कर देना है किसको, 1,50,000 को। माइनस किसको करना है, इस वाले को माइनस कर देना है। ये दूसरा तरीका देखिए इसी से डिराइव किया हुआ है, लेकिन ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे। पहले आप इतना समझें कि पहले इसको और तीसरे वाले को ऐड करना है और जो दूसरा वाला है इस चीज को आपको घटा देना है। आप घटा करके बताइए कितना हो रहा है। आप कहेंगे कि 1,60,000 में डायरेक्ट मैं यहीं पर इसको माइनस कर देता हूं तो आपको पता चलेगा 10,000 और 1,56,000 और 10 1,66,000। ये जो वैल्यू होगी ना वो 2x की वैल्यू होगी। क्यों 2x की होगी, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। 1,66,000 यहां से भी आपको x पता चल जाएगा 83,000। समझ में आया। अब ये देखते हैं कि ये 2x क्यों आया। मैंने क्या कहा, इन दोनों को ऐड करना। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस वाई z प्लस x आपको ये चीजें देखने को मिली। तो आप देखेंगे कि जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो x भी हो गया, y भी हो गया और z भी हो गया और एक x एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। आपने क्या जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर आप जोड़ोगे तो आप देखोगे x प्लस वाई प्लस x प्लस z, इतना जोड़ा। और इसके बाद मैंने घटाने के लिए बोला था y प्लस z को, आपने घटा दिया y प्लस z को। आप एक बार देखो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, z से ये z कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आप कहोगे 2x। यही 2x को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखने के लिए बताया कि ऐसे केस में क्या होगा कि आपको 2x डायरेक्टली लिखना है और उसके बाद इसका वैल्यू निकाल देना है। लेकिन जहां एवरेज का केस आए और जब दो ही डेटा दे रखा हो, जैसे यहाँ पर x और y दे रखा है, इस तरह के तरीके से सिर्फ दो दे रखा हो, तब हमें किसी भी चीज को निकालने की जरूरत नहीं, इसके डायरेक्ट हमको सम निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसको डायरेक्टली एक बार सॉल्व करके आप देखिए। जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उससे आप क्वेश्चन में देखेंगे कि x और y मिला करके कितना कमा रहा है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं x और y मिला करके 80, y और z मिला करके 75 और z और x मिला करके 78। मैंने क्या कहा, x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ है और यहाँ है। इन दोनों को आप ऐड करिए और 75 को घटा दीजिए। 80 और 78 कितना होता है, 80 और 78 इन दोनों को आपको ऐड करना है और घटाना किसको है, 75 को। आप यहां से इसको घटा दीजिए तो आप कहेंगे 3, 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83। आप इस तरीके से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि आप देखेंगे कि सबके इस राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें एवरेज दे रखी है। तो अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा। आपको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। अब जब इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड जो वैल्यू आएगी वो 2x की आएगी, तो बाद में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से ही रिमूव कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। तो एक तरीका ये था जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने की कोशिश जो कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखिएगा और इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। x और y, आपको पता है कि x और y इन दोनों की जो इनकम है वो 1,60,000 है। या इस तरह से ही देखिए औसतन इसकी इनकम, औसत ही लिखता हूं कि औसतन इसकी इनकम जो है वो 80 है। 80,000 आप खुद से जोड़ना बाद में। y और z इसकी औसत इनकम 75,000 है। z और x की औसत इनकम 78,000 है। कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बताना। देखो यहां पर भी y है और नीचे भी y है। इसका मतलब ये जो ऊपर में x लिखा हुआ है, इसी x को इस z ने रिप्लेस कर दिया, यानी z ने x की जगह ले ली। जगह ली तो इस दोनों के कारण y, देखो दोनों साइड सेम है, तो ये जो 80 और 75 इन दोनों के बीच में जो गैप बचा, ये गैप किसके कारण रहा, क्योंकि x की जगह पर z आ गया। अब x की जगह पर z आया तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा। आप कहोगे कि पहले जब x था तो औसत 80 था, जब z आया तब औसत 75 हो गया, यानी कि z के आने के कारण औसत कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x जो था वो ज्यादा बड़ा था। यहां से आपको एक चीज पता चली कि x बड़ा था, यानी x माइनस जो z होगा ना वो कितना होगा। आपने पिछले सेशन में पढ़ा है इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि x माइनस z डायरेक्टली आपको देखकर बताना है कि कितना होगा।
आप बताइएगा कि x माइनस जेड ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है, आप कहेंगे 5। एवरेज निकाल रहे हैं ना, इन दोनों का औसत गैप कितना 5। आप कहेंगे कितने आदमी पर ये इफेक्ट पड़ेगा, आप कहेंगे 2 आदमी पर। इसका मतलब x और z का जो औसत होगा, सॉरी x और z के बीच का जो रियल में डिफरेंस होगा वो 10,000 का होगा। अगर मैं औसत निकाल रहा होता तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर देता कि x माइनस, मतलब पहला वाला इक्वेशन में दूसरे वाले को घटा देता, x माइनस जेड आपको 5 दिख जाता, लेकिन औसत निकलता ये तब निकलता 5। अब हमें टोटल निकालना था, इसीलिए हमने टोटल निकाल दिया 10। एक और इक्वेशन लिखेगी, अब नीचे वाले से आप दिखाना कि यहाँ पर देखो y को रिप्लेस किया x ने, लेकिन y की जगह पर जब x आया तो औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आपने कहा 3, इसका मतलब x फिर से बड़ा हो गया। x माइनस वाई इस केस में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 दूनी 6000। आपने यहां से x माइनस वाई की रियल वैल्यू निकाल ली 6000। अब स्टार्टिंग में देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में आपको x प्लस वाई की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। मुझे पता है यहाँ पर काफी सारे लोग गलती करेंगे, इस गलती को ही बचने के लिए मैंने एक बार इसको आपको डिटेल से पहले बता दिया था कि आप देखिए ये x माइनस वाई की जो वैल्यू आपने निकाली, ये आपने रियल वैल्यू निकाली है इसकी। कभी भी होगा तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 6000 ही होगा। x प्लस वाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 80,000, ये आपने औसत लिख रखा है, तो x प्लस वाई का रियल में कितना वैल्यू होगा सम करने पर, आप कहेंगे 1,60,000। मैंने भी लिख दिया 1,60,000। अब आपके पास दो इक्वेशन बने, x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, आप देखेंगे 2x इज इक्वल टू 1,66,000 रुपया और x इज इक्वल टू 83,000 रुपीज। चीजें समझ में आई? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिप्लेसमेंट का पिछले ही सेशन में, उसी रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आ गई होगी। अगले सवाल में फिर से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बनाने का। वीडियो को पॉज करके बनाया कीजिए खुद से, और हर क्वेश्चन को अपने से एक बार डिटेल मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए खुद से, और उसके बाद फिर से शॉर्टकट अप्रोच पर आइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डिटेल से खुद से बनाइएगा। हालांकि जब आपको नोट्स मिलेगा तो मैंने कोशिश की है कि हर जगह पर एक बार डिटेल से पहले बना करके बता दूं, फिर उसके बाद शॉर्टकट बनाऊं। ठीक है, एबीसी का औसत वजन देखिए 65 किलोग्राम है। एबीसी का जो औसत वजन है वो 65 किलोग्राम है। बी और सी का औसत वजन 61.5 किलोग्राम है। ए और सी का औसत वजन 68.5 किलोग्राम। सी का वजन हमसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहां से देखेंगे कि बी और सी यहां भी है और यहां भी है, यानी कि जगह खत्म कौन हुआ, खाली कौन हुआ, आप कहेंगे ए। आप एक बात बताइए कि बी और सी का औसत वजन ऊपर में 65 था, नीचे में जब आया तो वो 61.5, कितना का अंतर हो गया, आप कहेंगे 3.5 यानी बी और सी अपने हिस्से से 3.5 रुपया कम लेकर के गया है। कम लेकर के गया है तो ए के पास, अब ये जो कम लेकर के गया था तो बाकी हिस्सा किसके पास चला जाएगा, आप कहेंगे कि बी और सी था, बी और सी के पास 65 थे, वो रूम से 61.5 लेकर के चला गया और अभी रूम में सिर्फ और सिर्फ ए बचा हुआ है। तो ए के पास खुद के तो 65 थे ही, क्योंकि एबीसी का औसत 65 है, ए के पास खुद के तो 65 थे ही, लेकिन बी और सी अपने हिस्से के जो 3.5 रुपया छोड़ करके गया तो वो भी अब ए के हिस्से में चला जाएगा। आप बताइए यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपने कहा कि ए की ओरिजिनल वैल्यू 65 थी, लेकिन इसमें से बी और सी जो अपने हिस्से का 3.5 रुपया छोड़ करके गया था ना, ये अब इसमें जुड़ जाएगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू हो जाएगी 65 और 7 72 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें मैं समझा करके मानूं आज। आप बताइए ए बी सी का औसत 65 दे रखा है। अब ए और सी यहां से 68.5 रुपया लेकर के चला गया रूम से। ए 68.5 और सी भी 68.5 लेकर के चला गया। आप बताइए कि अब ए और सी 3.5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। ए और सी 3.5 रुपया जब एक्स्ट्रा लेकर के चला गया तो इसका भरपाई कौन करेगा। ए और सी 3.5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के चला गया तो इसका भरपाई कौन करेगा। आप कहेंगे इसका भरपाई करने के लिए अब बचा वहां पर सिर्फ और सिर्फ बी है।
यानी कि अब जो ये जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पर से, यानी बी के पास जो वैल्यू बचेगी, उसके खुद के तो 65 थे उसके हिस्से के, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, 3.5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के चला गया रूम से। यानी बी के पास जो अब बचा हुआ हिस्सा होगा वो कहेंगे 3.5 गुना 2 7 रुपया का जो भरपाई वो करेगा अपने हिस्से से करेगा, तो 65 माइनस 7 बराबर 58 रुपया किसके हिस्से में बचेगा, आप कहेंगे बी के हिस्से। आपको इस तरीके से समझ में आया? आपने क्या देखा कि बी की वैल्यू पता चल गई 58। अब देखिए यहां पर हमें वैल्यू एक्चुअल में चाहिए किसकी, सी की। एक बार फिर से रिप्लेसमेंट अब छोटे वाले इक्वेशन में लगा करके देखिए, यहां से आपकी रिप्लेसमेंट मजबूत होगी। छोटे छोटे जगह पर आप रिप्लेसमेंट को लगा करके कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, आसान है, चीजें समझ में आ जाएगी। आप बताइए यहां से अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए होगी तो इन दोनों में से किसी एक में अगर रख दें हम वैल्यू तो पता चल जाएगा। आप बताइए, सबसे पहले नीचे वाले से मैं बताता हूं कि ए और सी औसत कितना दे रखा है 68.5। इसका मतलब सी का वैल्यू कितना होना चाहिए 68.5, तो इसके हिस्से में। अब ए और सी में ए की वैल्यू थी 72। आप बताओ ए और सी दोनों एक जगह रह रहे हैं, इसमें से दोनों के पास 68.5 रुपया दोनों ने मिलाकर रखा था। उसमें से क्या किया, उस ग्रुप में से ए ने 72 रुपया उठा करके लेकर के चला गया। अब जब ए 72 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, यानी कि 72 रुपया लेकर के चला गया, तो आप बताओ एक्स्ट्रा ए कितना लेकर के गया होगा, 68.5 था दोनों के हिस्से का, लेकिन ए ने उसके हिस्से से कितने रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। आप कहोगे कि ए ने 3.5 रुपया एक्स्ट्रा उठा लिया उसके ग्रुप से। अब इसका मतलब अब जो सी के पास बचेगा 3.5 रुपया कम बचेगा। इस हिसाब से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सी की वैल्यू हो जाएगी 65। मैंने रूम के हिसाब से समझाने की कोशिश की कि दोनों के पास बराबर बराबर रुपये थे, 68 रुपया दोनों के पास पैसे थे। उसमें से ए ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा उठा करके लेकर चला गया, यानी ए ने टोटल 72 रुपया लेकर के चला गया। ए का हिस्सा 68.5 रुपया का था, लेकिन उसने 72 रुपया ले लिया। तो अब बताइए जो कम बचा है तो कितना कम बचेगा ए के पास, सॉरी सी के पास। आप कहेंगे ए जितना अधिक लेकर के गया होगा उतना ही कम सी के पास बचेगा, है ना। 68.5 से जितना अधिक ए लेकर के गया होगा 68.5 से उतना ही कम सी के पास बचेगा। इसका मतलब ए अगर 72 लेकर के गया तो 3.5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के गया। इसका मतलब बी के हिस्से में ऑलरेडी 68.5 थे, लेकिन अब उसके हिस्से में वही 3.5 रुपया कम बचेंगे जो ए उसके हिस्से से एक्स्ट्रा लेकर के गया था। चीजें क्लियर है? चलिए एक और इसी में एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं इस बार पूरी तरह से आप समझ पाए। देखिए सी का अब इस वाले इक्वेशन से वैल्यू अगर निकालने की प्रयास की जाए तो क्या होगा, आप कहोगे कि सी के हिस्से में होना चाहिए था 61.5, सी के हिस्से में होना चाहिए था 61.5। मैंने कहा कि भाई बी छोड़ करके चला गया, अगर इसको बी अगर छोड़ करके चला गया और बी 58 रुपया उसके हिस्से से, मतलब सॉरी उस दोनों के बीच में जो था बी 58 रुपया लेकर के चला गया। आप कहेंगे कि बी 58 रुपया लेकर के गया, यानी कि उसके उन दोनों के पास 61.5 रुपया था, यानी बी अपने हिस्से का, बी के पास भी 61.5 रुपया था, लेकिन बी लेकर के कितना गया 58, यानी वो अपने हिस्से का 3.5 रुपया छोड़ करके चला गया। तो छोड़ करके गया तो अब सी के पास कितना बच जाएगा पूरे, आप कहोगे कि 61.5 था उसके पास, 3.5 उसके पास और आ जाएंगे, यानी 65। ये ढेर सारे तरीके आपने सीखे क्वेश्चन को करने के, बेसिक सा चीज था बिल्कुल, फिर भी बार बार बताने की कोशिश की ताकि आपको ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, आने वाले सवाल में आप इन्हीं चीजों का यूज करते हुए सवाल को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखिए, बेसिक आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बेसिक आपको खुद को सॉल्व करना है। मैं दूसरे तरीके से और भी जो पॉसिबल तरीके हैं उसमें से कुछ एक तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूं। देखिए ए बी और सी की औसत आयु दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी। मैंने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मतलब 60 नहीं लिख करके 20 लिखा है, क्योंकि ये एवरेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के स्थान पर डी को रख दिया जाता है, यानी जहां पर ए था इसके स्थान पर डी को रख दिया, बाकी चीजों को सेम रखा गया। ये डी बी और सी हो गया। डी बी और सी के होने के बाद समूह का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, जो पहले 20 था अब वो समूह का औसत बढ़ करके 22 हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ए और डी के आयु का अंतर बता दीजिए। ये चीजें तो बिल्कुल आसान सी हो गई, इस टाइप के आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं कि बी और सी यहाँ भी सेम, बी और सी यहाँ भी सेम, ए और डी, ए के जगह पर डी को रखा तभी हमारे एवरेज में कुछ चेंजेज आए। अब बताइए, पहले औसत 20 था,
20 से 22 हो गया, यानी कि औसत बढ़ गया। औसत कब बढ़ेगा? आप कहेंगे जो पहले आदमी था उसकी जगह पर उससे अधिक वजन वाला आदमी या उससे अधिक उम्र वाला आदमी आ गया होगा, इसलिए औसत बढ़ गया। मैंने कहा कि कितना औसत में वृद्धि हुई? आपने कहा 2। मैंने कहा कि कितने आदमी पर वृद्धि हुई? आप कहेंगे 3 आदमी के, 3 आदमी पहले भी थे, 3 आदमी अभी भी है, यानी हर एक के हिस्से के 2-2 की वृद्धि हुई होगी, यानी टोटल वृद्धि आपने बताया कि 6 की हुई। किसके कारण हुई? क्योंकि ए के स्थान पर डी आ गया। इसका मतलब ये जो ए है, ये डी से 6 साल छोटा है। या इसको इस तरीके से आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए, शुरू में समझ में क्लियर आएगा कि ये जो डी है, ये जो डी आया, ये ए से 6 साल अधिक था। इस तरीके से आपने इसको लिखा और इसको अगले फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे कि d माइनस ए इज इक्वल टू 6, यानी कि ए और डी का जो उम्र का अंतर है वो कितना होगा? आपने कहा 6 साल। अगर आप इसको डिटेल्स में बनाते तो बड़ी ही सिंपल था कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु, ए प्लस बी प्लस सी की आयु वो 60 साल आपको पता है, क्योंकि 20 गुना 3 कितना? 60। और डी बी सी की आयु कितनी होती? 66। इन दोनों का अंतर पूछा था, आप बता देते 6। क्लियर? समझ में आ गया दोनों तरीके से? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 4 व्यक्तियों के औसत भार में 3 किलो की वृद्धि होती है। देखिए एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? आप कहेंगे 3 की। जब 60 किलो के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, आपने अभी अभी पढ़ा कि एवरेज में वृद्धि हुई, इसका मतलब जो आदमी गया उसके स्थान पर उससे अधिक वेट वाला आदमी आया होगा। आपने कहा पहले तो 60 था, लेकिन अब उससे अधिक वेट वाला आदमी आया होगा। कितना अधिक आया होगा? आपने कहा कि 3 ऐसा आदमी आया जिसने हर एक के औसत को 3 बढ़ा दिया। हर एक के औसत को 3 बढ़ाने का मतलब ये जो 4-4 आदमी थे ना, इन सब के उम्र में 3-3 या इन सब के भार में 3-3 किलो की वृद्धि हो गई। जब 3-3 किलो की वृद्धि हर एक के वेट में हो जाएगी, आप कहेंगे टोटल वो जो आदमी आया होगा जिसने उसको रिप्लेस किया होगा, उसकी वजन जो होगी वो 4 गुना 3 12 किलो अधिक होगी। किससे? जिस आदमी को उसने रिप्लेस किया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको डिटेल्स में भी बनाना चाहते हैं तो खुद से बना लीजिएगा। बाकी इसको समझाने का पर्पस ये था कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, जिस आदमी को रिप्लेस करना है, जैसे जिसको रिप्लेस करना है 60 किलो के आदमी की जगह पर कोई और आदमी आ रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर एवरेज बढ़ रहा है तो आपको उसमें ऐड करना है, तो कितना बढ़ेगा? तो आपने कहा 3 किलो बढ़ रहा है। कितने आदमी पर बढ़ रहा है? आपने कहा 4 आदमी पर बढ़ रहा है, यानी कि जो आने वाला आदमी होगा उसका उम्र हो जाएगा 72। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक कक्षा के 11 छात्रों का औसत प्राप्तांक 78 है। देखिए पहले जो एवरेज दे रखा है 78 दे रखा है, बाद में कह रहा है कि 2 छात्र जिसके प्राप्तांक 67 और 83 है, यानी कि ये 2 छात्र जिसके प्राप्तांक 67 और 86, यानी कि टोटल कितना हो गया? 153 केजी या मार्क्स, सॉरी 153 मार्क्स, इन दोनों के मिलाकर के 153 मार्क्स हैं। ये दोनों कक्षा छोड़ देते हैं तो कक्षा का नया औसत, आप बताओ कि 78 किलो तो पहले औसत था सबका। अगर ये लोग 78 किलो लेकर के जाता, औसतन 78 किलो लेकर के जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लेकर के कितना गया? अगर इन दोनों का एवरेज निकालोगे, आप देखोगे 2 से इसको भाग दोगे तो 76.5 किलो, सॉरी केजी नहीं, यहां पर मार्क्स, 76.5 मार्क्स। इन दोनों का औसत प्राप्तांक कितना है? आप कहोगे 76.5। आप बताओ अगर 78 के 78 लेकर के चला जाता या 78 के 78 लेकर के आ जाता तो कोई चेंज होता? आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर 78 से अधिक लेकर के आता तो एवरेज बढ़ जाता, लेकिन यहां पर 78 से कम लेकर के गया है, इसका मतलब अपने हिस्से का कितना छोड़ करके गया? आपने अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कितना छोड़ करके गया, तो आपने कहा 78 था लेकिन 76.5 लेकर के गया, यानी कि अपने हिस्से का 1.5 छोड़ करके गया। 2 आदमी था इसीलिए 1.5 दोनों ने छोड़ा, यानी कि टोटल कितना छोड़ करके गया? 3। कहा कि ये 3 छोड़ करके गया, तो अब 3 जो बचा वो किसके हिस्से में बट जाएगा? आप कहेंगे पहले 11 छात्र थे, 2 छात्र चले गए, यानी अब जो रिमेनिंग बचे वो 3 को रिमेनिंग बचे नंबर में बांटना पड़ेगा बराबर बराबर। आप कहेंगे 9 संख्याएं अब बची और इस 3 को 9 में बांट दोगे तो 1 के हिस्से में कितने की वृद्धि होगी? 1/3 की वृद्धि होगी। आप कहेंगे जो पुराना औसत 78 था, अब नया औसत इसी 78 में 1/3 की वृद्धि हो जाएगी और ये चीजें बढ़ करके 78 1/3 हो जाएगी।
नया औसत क्या हो जाएगा 78.33 यानी 78 1/3। चीज है क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। आपने एक कॉन्सेप्ट ये वाला देखा था, एक जाने वाला केस होता है, एक आने वाला। जाने वाला केस और एक आने वाला केस। जाने वाले में देखिए, अगर एवरेज से अधिक आदमी, पहले तो दो चीजें होती है। पहली चीज है कि अगर एवरेज के बराबर कोई आदमी आए, जैसे एक ग्रुप का एवरेज 50 है, दूसरा ग्रुप का आदमी अगर 50 किलो का ही एवरेज लेकर के उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो जो नया ग्रुप बनेगा ना दोनों को मिला करके, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर अगर एक ग्रुप का औसत 50 है, उस ग्रुप से कुछ आदमी चला जाए, उसका भी औसत 50 हो, तो पर भी उस ग्रुप के एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि जब कोई आदमी ग्रुप में आ जाए या चला जाए जिसका औसत वजन पहले के औसत वजन से कम हो या ज्यादा हो, तब इफेक्ट पड़ता है ना? क्या इफेक्ट पड़ता है? जब एवरेज से अधिक वाला आदमी आएगा ग्रुप में तो एवरेज बढ़ जाएगा। जब एवरेज से कम वाला आदमी ग्रुप में जुड़ेगा तब एवरेज घट जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट आने वाले केस, जाने वाले केस में होता है। ये जाने वाला केस नहीं, ये आने वाले केस की मैंने इस साइड लिखी है, ये आने वाले केस की लिखी है मैंने। ये केस आने वाला है, ये केस जाने वाला है। फिर से समझिएगा, आने वाले केस की बात कर रहा हूं कि अगर एवरेज से अधिक लेकर के अगर उस ग्रुप में आए, एवरेज से अधिक लेकर उस ग्रुप में आए तो एवरेज भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर एवरेज से कम लेकर के उस ग्रुप में वो आए तो एवरेज कम हो जाएगी। अगर जाने वाले केस में देखें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। कैसे? कि एवरेज से अगर अधिक लेकर के चला जाए, जैसे कि अभी आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि अगर रूम में दो आदमी हैं, दोनों के हिस्से के 75-75 रुपया है। अगर एक आदमी 80 लेकर के चला गया तो दूसरे के हिस्से का क्या हो गया? आप कहोगे कि दूसरे के हिस्से में कमी हो गई। इसका मतलब वो जो औसत है अब वो कम हो जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पर दूसरे तरीके से समझेंगे कि जाने वाले केस में अगर औसत से कोई अधिक लेकर के चला जाता है तो औसत कम हो जाएगा, जबकि औसत से कम लेकर के अगर जाता है यानी अपना हिस्सा छोड़ करके चला जाता है, और छोड़ करके जब जाएगा तो वो बाकियों में बट जाएगा बराबर बराबर, तो एवरेज बढ़ जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो लास्ट वाला टाइप है, इसी टाइप के बेस पर ये सवाल अभी अभी आपने किया कि दोनों बच्चे जब छोड़ करके गए से क्लास को, तो वो 76.5 लेकर के गए, जबकि उसका औसत 78 था। यानी अपने हिस्से का 1.5 छोड़ करके गए, यानी कि छोड़ करके गए कितना? 3। अब बचे हुए आदमी थे 9, तो 3 के 9 हिस्से कितने होंगे? 3 को जब 9 हिस्सों में बांटोगे तो 1/3 करके बट जाएगा, और जब ये चीजें बट गई तो ये चीजें ऐड हुई 78 में, तो और जो रिमेनिंग आदमी थे उन सब का औसत बढ़ गया कितने से? 1/3 से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 40 लड़का है, उसका औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए, पहले जो एवरेज है वो 16 साल है। बाद में एक लड़का है जिसकी आयु 17 वर्ष से कक्षा छोड़ करके चला जाता है और दूसरा लड़का कक्षा में सम्मिलित होता है, तो कक्षा की जो नई औसत आयु होगी वो 15.875 हो गई। 15.875 हो गई। आप देखो कि एवरेज में कितना चेंज आया। आपने कहा कितना आया? 0.125 की कमी। इसी को आप क्या लिखोगे? 1/8। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर 1/8 लिख देता हूं। 0.125 कितना होता है? 1/8 होता है। आपने कहा कि 1/8 की जी कमी हो गई। कितने में कमी हुई? आप कहोगे कि जो 1/8 की कमी हुई ना, देखो एक लड़का तो छोड़ करके गया था, लेकिन दूसरा लड़का उसी की जगह पर आ गया। इसका मतलब अभी भी कक्षा में कितने लोग हैं? आप कहोगे 40। इसका मतलब ये जो 1/8 की कमी हुई है पूरे के पूरे 40 लोगों पर हुई। इसका मतलब ये हुआ टोटल कि फाइनली जो कमी आई होगी ना, वो 5 की आई होगी। किसमें 5 की कमी आई होगी? तो जो आदमी छोड़ करके गया, जो आदमी छोड़ करके गया वो पक्का इससे क्या है? 5 साल कम होगा। आप बताओ कि जो लड़का यहां पर आया है ना, 17 साल का गया, तो आया कितना का होगा? आप कहोगे कि जो 17 साल का लड़का यहां पर से छोड़ करके गया,
इसकी जगह पर इससे कम वजन वाला आदमी आया होगा ग्रुप में, तभी तो एवरेज कम हुआ। यानी एवरेज में क्या हुआ, आप एवरेज से कम लेकर के अगर ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो एवरेज कम हो जाएगा। यही पर मैंने कहा कि एवरेज से कम लेकर के चला गया। आप बताओ 17 साल के उम्र का लड़का गया तो कितना साल का उम्र का लड़का आया होगा। तो आप कहोगे कि जो इससे 5 साल कम उम्र का लड़का आया होगा, तो वो जो नया लड़का आया होगा, जो भी नया लड़का होगा उसका वजन कितना होगा। तो आप कहोगे 17 - 5 = 12 की। आप अगर इसको डिटेल से भी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। कैसे, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि डिटेल से यानी बेसिक से अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, और बेसिक से बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपसे ये चीजें सॉल्व हुई या नहीं। और अगर कोई भी डाउट आ रही हो तो उसके क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट में करो, कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी जिनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 2 गुनी है। ठीक है भाई, एक कक्षा में 2 आदमी हैं जिसकी एक की उम्र जो है दूसरे से दुगुनी है। मैंने x नहीं माना, डायरेक्ट 1:2 मान लिया कि एक आदमी है जिसका उम्र 1 है, दूसरा आदमी है जिसका उम्र 2 है। अगर इन दोनों विद्यार्थियों की जगह पर 16 साल और 11 साल के विद्यार्थी आ जाते हैं तो कक्षा की आयु क्या हो जाएगी, 1.5 महीने बढ़ जाती है। आप बताओ कि कितना औसतन कितना बढ़ा। आप कहेंगे 1.5 महीना। तो मैंने पूछा टोटल कितना बढ़ेगा, आप बता दो। 48 गुना 1.5 यानी 3/2। 2 से 24 दूनी 48, 24 से 72, यानी कि 72 महीने बढ़ गए। 72 महीने बढ़ने का मतलब 6 ईयर बढ़ गए। जब 6 साल बढ़ गए, इसका मतलब जो नया विद्यार्थी आया वो 6 साल एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा, तभी तो उसका एवरेज बढ़ा दिया। तो जो नया आया, जो दोनों नया आया, जो दो नया आया उसका वजन कितना है। आप कहेंगे 16 साल और 11 साल, 27 साल। इसका मतलब जो दो नया जो छोड़ करके गया था, दो छोड़ कर जाने वाला, दो छोड़ करके जाने वाला कितना छोड़ करके गया होगा, जिसने जो छोड़ करके गया होगा वो कितने साल का होगा। आप कहेंगे कि 6 साल एक्स्ट्रा लेकर के आया था, इसका मतलब जो छोड़ करके गया होगा वो 21 साल का रहा होगा। तभी तो 21 साल की जगह पर 27 साल का 2 आदमी आया, जिससे औसत कितना बढ़ गया, 1.5। आप बताओ छोड़ करके जाने वाले का उम्र है 21 साल, दोनों का उम्र है 21 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों विद्यार्थी में से छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। यदि इसको दो ऐसे भागों में बांटो कि एक का उम्र दूसरे के उम्र के दुगुना हो जाए। आप इसको दो भागों में बांटोगे कैसे, तो 2 और 1, 3 की वैल्यू दे रखी है 21, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7। इस 1 की वैल्यू को आपने यहाँ पर लिखा 7, 2 की वैल्यू हो जाएगी 14। यानी बड़ा वाला जो होगा वो 14 साल का होगा और जो छोटा वाला होगा वो 7 साल का होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटे वाले की आयु बता दो, तो आपने छोटे वाले की उत्तर बता दी 7 साल। यहां तक कोई दिक्कत, चीजें बिल्कुल आसान सी थी। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी था। अगला सवाल देखो कि किसी कक्षा के एक समूह का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि उनमें से 10 छात्र जिसका औसत वजन 78 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर के चला जाता है, और 4 नए छात्र जिसका औसत वजन 80 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। आप बताओ कि 10 छात्र छोड़ करके जो जाता है वो कितना दे करके जाएगा या कितना ले करके जाएगा। आपने पहले बताया कि भैया एवरेज जो है वो 72 है। अगर 72 से अधिक लेकर के जाता मतलब सबके हिस्से को कम करके जाएगा। आप बताओ लेकर के कितना जा रहा है। आपने कहा कि भैया वो 78 लेकर जा रहा है, यानी कि 6 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है। 6 एक्स्ट्रा लेकर के कितना आदमी गया, आपने कहा जी 10। इसका मतलब ये जो 6 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है, ये 6 क्या काम करेगा। आप कहोगे ये 6 काम करेगा, सबके औसत को क्या कर देगा, माइनस में सबके औसत को क्या करेगा, ये कम कर देगा। जब सबके औसत को ये कम करेगा, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ये जो 6 लेकर के एक्स्ट्रा जा रहा है इसका मतलब औसत में कितनी कमी हो जाएगी। आप कहोगे ये पहले जो 10 आदमी 6 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है तो कितना लेकर के जा रहा है, आपने कहा जी ये 60 लेकर के जा रहा है। अब जो नए आने वाले हैं उसमें से देखिएगा कि 4 नए छात्र आ रहे हैं, उसका औसत वजन 80 किलोग्राम है। आप देखो कि 72 किलोग्राम औसत था, 80 किलोग्राम का आदमी आ रहा है, इसका मतलब वो 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है हमारे पास। लेकिन संख्या कितनी है, आप कहोगे 4,
यानी 32 आ रहा है हमारे। आपने यहां से एक चीज गौर करना है कि 60 छोड़ करके जा रहा है, 32 शामिल हो रहा है ग्रुप में। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेट डेविएशन क्या रहा, नेट चेंज क्या रहेगा, आप कहोगे जी कि -28। यानी जो सम होगा ना वो 28 से कम हो जाएगा। अब बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जो सम में चेंज होता है, सम में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, एवरेज में परिवर्तन, और इसमें जब आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सम में परिवर्तन के बराबर होता है। आप बताना कि सम में परिवर्तन हो रहा है -28, एवरेज में परिवर्तन कितना का हो रहा है, आप कहोगे एवरेज में जी 0.7 की कमी हो रही है। आप बताना कि टोटल नंबर क्या होंगे। सिंपल साहब, आपके पास इक्वेशन दिख रही है कि 28 में आपको 0.7 से भाग देंगे। क्यों भाग दिया, तो नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया, सम डिवाइड बाय एवरेज करोगे ना। यही मैंने किया कि सम 28 था, इसमें 7 से भाग दे दिया। आपने कहा जी ये 40, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 7 गुना 40 280। इसका मतलब जो इनिशियली उसमें जो नंबर थे, अब जो उसमें नंबर बचे, अब उसमें नंबर कितने बचे, 40। अब बताना कि अभी उसके पास करंटली 40 बचे नंबर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया समूह में प्रारंभिक छात्रों की संख्या बता दीजिए। भैया प्रारंभिक छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी होगी, आप कहोगे कि 10 छात्र जो छोड़ करके चला गया था, उसके जगह पर 4 नया छात्र हमारे पास आया था। मतलब अभी भी ऐसा स्थिति है कि इसमें से 6 छात्र क्लास छोड़ करके जा चुके हैं। तो प्रारंभ में अगर पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 46। अगर अभी के सिचुएशन में पूछा जाएगा अभी कक्षा में कितने छात्र मौजूद हैं, तो आपका उत्तर होगा 40। चीजें क्लियर है। देखिए पहले औसत दे रखा था 72, 10 छात्र जिसका औसत वजन 78 है वो छोड़ करके चला गया। मतलब कितना चेंजेस लेकर के गया, आप कहोगे कि 10 छके 60, यानी 60 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया यहाँ से। और 4 जो नया छात्र आया वो 80 किलोग्राम लेकर के आया। मतलब 8 चौके 32 किलोग्राम वो लेकर के एक्स्ट्रा आया। लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग 28 की कमी में है। क्यों, क्योंकि छोड़ करके जो गया था वो ज्यादा आदमी गया था, तो छोड़ करके जो गया था वो -60 छोड़ करके लेकर के एक्स्ट्रा चला गया था, और जो वापिस आया वो सिर्फ 32 लेकर के आ पाया। यानी 28 अभी भी हम लोग निगेटिव में। अब 28 निगेटिव में टोटल है, लेकिन औसत कितना पड़ रहा है, औसतन सबके हिस्से में 0.7 कम हो रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, आप कहोगे 28 और डिवाइड कर देंगे इसको 0.7 से, जो कि आपने यहाँ लास्ट में किया और उत्तर आ गया आपका 40। जो अभी का स्थिति है कि 40 अभी है कक्षा में मौजूद, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक छात्रों की संख्या बता दीजिए। प्रारंभिक छात्रों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 छात्र छोड़ करके गए, 4 छात्र वापस आ गए। इसका मतलब अभी भी हमारे पास 6 ऐसे छात्र हैं जो छोड़ करके चले जा चुके हैं। तो 40 छात्र में से 6 छात्र को, अगर इसी 6 छात्र को ऐड कर देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 46, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं इसको शॉर्टकट अप्रोच से बताता हूं, आप इस चीज को बेसिक से खुद से क्रॉस बनाने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कि एक ग्रुप है, उसमें n नंबर ऑफ टर्म है। इस समूह का औसत एवरेज दे रखा है एवरेज दे रखा है 17। इनमें से सबसे 5 छोटी संख्याओं का औसत पूरे समूह के औसत से 2 कम। आप बताओ कि जो सबसे छोटी संख्या थी उसका औसत दे रखा है कि जो एवरेज 17 है ना, इससे कम है, यानी कि ये औसत 15 है। यदि इन पांचों संख्याओं को समूह से निकाल दिया जाता है तो समूह का औसत 1.25 बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि औसत तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो औसत से कम वाली संख्या को अगर हमने ग्रुप से निकाल दिया तो अपने हिस्से का, आप देख रहे हो कि ये दो अपने हिस्से का छोड़ करके चला जा रहा है। आप कहोगे 2 कितने आदमी के लिए छोड़ करके जा रहा है, आप कहोगे कितना आदमी छोड़ करके जा रहा है, आप कहोगे कि 5 आदमी ऐसा था जो ये छोड़ करके जा रहा है। आपने कहा टोटल कितना छोड़ करके गया, मैंने कहा जी 10, क्योंकि हर एक आदमी 2-2 छोड़ करके गया और इस तरह के 5 आदमी थे। इसका मतलब वो 10 छोड़ करके चला गया कि 10 अब जो बाकी बचे हुए आदमी हैं आप सब बांट लो। कितना कितना बांटेगा, तो आप कहोगे कि जी
ये तो हमें n तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि अगर सब में बांट देंगे ना तो 1.25 सबका बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 10/1.25 और बराबर हो जाएगा n, और इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ n = 8 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो हमारे पास आदमी रहे वो 8 रहे, 8 के हिस्से में, सबके हिस्से में 1.25 की वृद्धि हो गई। कब? जब वो 5 आदमी छोड़ करके चला गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि n का मान बता दो। n का मान एक्चुअल में तो ये है नहीं, n का ये करंट वैल्यू है अभी ये, ठीक है। तो करंट वैल्यू मतलब कि जब छोड़ करके, जब 5 लोगों ने छोड़ दिया था समूह, तब की वैल्यू है ये हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया इनिशियल वैल्यू यानी n का मान। n का मान कितना हो जाएगा? 8 तो अभी है और 5 छोड़ करके गए थे, और इस तरह से हमारा उत्तर 13 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि 3 व्यक्ति है A, B और C। औसत इसका A, B और C, औसत कितना है? 85। यदि इसमें D को भी शामिल कर लिया जाता है, A, B, C और D, अगर D को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 81 किलोग्राम होता है। D को भी अगर इसमें शामिल कर लें तो औसत वजन 81 किलोग्राम हो जाता है। आपसे यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 आदमी ABC कॉमन है। ये जो 85 से 81 औसत हुआ, ये किसके कारण हुआ? आप में से सभी लोग बताएंगे ये जो चेंज हुआ ये D के आने के कारण हुआ। मैंने कहा कि अब यहाँ से D की वैल्यू बता दो, तो D की वैल्यू या तो आप इस तरह से बता सकते हो कि 81 गुना 4 माइनस 85 गुना 3, तो जो वैल्यू आएगा वो D की होगी। लेकिन मैंने तो बताया कि ये चीजें आपको खुद में करनी है, खुद इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी यहाँ पर इन चीजों को नहीं बता रहा, आपको यहाँ से डेविएशन के थ्रू बताना है। आप कहोगे कि भैया ये 4 की कमी हुई, ये 4 के कितने आदमी पर कमी हुई? आपने कहा ये जो 3 आदमी दिख रहे हैं ना, A, B और C, सभी के हिस्से में 4 की कमी हो गई, तभी तो यहाँ 81 है। मैंने कहा D के पास खुद के पहले से कितने पड़े हुए थे? आपने कहा 81। और सबके हिस्से से कितने कितने कम हुए? आपने कहा 4 तीनों के हिस्से से कम हुए। इसका मतलब D कितना हो जाएगा? 4 या 12 घटा दीजिए तो 69। चीजें समझ में आई? नहीं आई होगी, फिर से देखिएगा। देखिए मैंने बोला कि ये जो चेंजेस आए ना 85 से 81, ये सिर्फ और सिर्फ D के वजह से आए, क्योंकि D ने ज्वाइन किया ग्रुप। आपने कहा जी D के ज्वाइन करने के साथ ही एवरेज में 4 की कमी आ गई। ये 4 की कमी आई, इसका मतलब एवरेज जो पहले 85 हुआ करता था, अब वो एवरेज कितना हो गया? आप क्या कहेंगे? 81 हो गया। अब यहां से देखिए ये जो D होगा, D के पास खुद की वैल्यू कितनी है? D की खुद की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 81। मैंने कहा कि D की वैल्यू खुद की 81 रहती तब जब इन सब की भी 81 होती। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इन सब की एक्चुअल वैल्यू कितनी कितनी है? 85। अगर इन सब की एक्चुअल वैल्यू 85 है तो D की वैल्यू को कुछ कम होना पड़ेगा, ताकि इन सब की वैल्यू कम करके हम 81 ले आए। आप कहोगे कि कितना कम करना पड़ेगा? आपने कहा -4 यहाँ से, -4 यहाँ से, -4 यहाँ से, यानी टोटल 12 कम करनी पड़ेगी। यही मैंने यहाँ पर किया कि 3 गुना 4 किया और 12 कम कर दिया, तो ये 69 हो गया। अब समझ में आई? पिछला तरीका से जो मैंने समझाने का कोशिश किया था वो सबसे आसान तरीका था समझने का, लेकिन फिर से आप इस चीज को दोबारा जो समझाया इस तरीके से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो चेंजेस आए थे D के कारण आए थे, इसका मतलब D कम है। किससे कम है? इन सब के औसत से। जब इन सब के औसत से कम लेकर के आया D, तभी इसका औसत कम हो गया। तो कम लेकर के आया इसलिए मैंने माइनस किया। अब मैंने पूछा भाई कितना कम लेकर के आया, तो आप कहोगे कि औसत इसने -4 कर दिया, औसत 4 की कमी कर दी। किसके 4 की कम कर दी? किन लोगों की औसत 4 की कम हो गई? D तो अभी अभी आया, D आया अभी अभी है, लेकिन जो पहले से थे उन सब के औसत में कमी ला दी, इसलिए पहले से कितने संख्या थे? आपने कहा 3, इस 3 को गुना कर दिया तो D की वैल्यू आ गई 69। अब चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं तीनों तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की इसको। अब बताओ आगे दिया हुआ क्वेश्चन में E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम अधिक है। मैंने कहा जी E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी 69 और 3 72, उसको एक ही जगह शामिल कर दें तो B, C, D और E का औसत वजन 80 किलोग्राम। एक ही जगह E लिख दिया, बाकी चीजों को
रखा सेम, बी सी डी को रखा कॉमन। अब औसत वजन 80 किलोग्राम हो गया। अब बताओ, अभी तो ये एक एंट्री वाली केस पढ़ी आपने और ये वाली केस आप अभी पहले से पढ़ करके आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से छोड़ भी सकता हूँ, आपके ऊपर है। रिप्लेसमेंट अभी अभी आपने पढ़ा कि ए की जगह पर ई आया, बाकी सारी चीजें सेम है, इसका मतलब आप इस चीज को आसानी से अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। आप बताओ, ए बी सी डी की औसत 81 है, लेकिन ए की जगह पर जब ई आया तब औसत कम होकर के 80 हो गया। आप कहेंगे औसत कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि ए की जगह पर ए से कम वेट वाला आदमी ई आ गया। आप यहां से इसको ए माइनस ई भी लिख सकते हैं। आप ए माइनस ई लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? आप कहेंगे कि जी ये औसतन 1 किलो कम हुआ होगा, इसका मतलब टोटल 4 आदमी था, इसीलिए 4 कम आया होगा। ई का वजन 4 किलो कम रहा होगा ए से, तभी उसका औसत वजन 1 किलो कम हो गया। यहां से आपको ई की वैल्यू 72 दे रखी है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 और 4 76। ए का वैल्यू 72 और 4 76। इस तरीके से ए का वैल्यू हमें पता चल गया, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। चीजें समझ में आई? अगला क्वेश्चन सिर्फ फिर इसी पैटर्न पर है, लेकिन आपको एक टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, तो उम्मीद करता हूं कि उस टर्म को आसानी से आप मतलब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे। मैं कोशिश करता हूं 3 से 4 क्वेश्चन बता दूं इस टाइप के जो आते हैं एग्जाम में, फिर बाकी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले ए बी सी डी और ई, इसका वजन कितना है जी? 94 किलो। एफ को शामिल कर लिया ग्रुप में, ए बी सी डी ई एफ। आप बताना अब इसका वजन कितना हो गया? 96। मैंने पूछा यहां से आपको कि आप एफ का वजन बता दो, आप क्या बताओगे? एफ का वजन एक्चुअल में तो 96 है ही। अब बताओ कि एफ कुछ तो वजन एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा, तभी ग्रुप में वृद्धि हुई, एवरेज में वृद्धि हुई। आप बता दो कि कितना एक्स्ट्रा लेकर के आया हो, कितना बढ़ा था। आप पहले ये बताओगे कि 2 की वृद्धि हुई थी, कितने आदमी पर हुई थी? आप कहेंगे 5 आदमी पर हुई थी, इसका मतलब 5 गुना 2 10, यानी एफ जो लेकर के आया होगा वो 106 किलो लेकर के आया होगा। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि जी जिसका वजन एफ के वजन से 6 किलो कम है। जी का वजन जी 6 किलो कम है, यानी जी का वजन 100 किलो है। यदि ए की जगह जी आ जाए, सिर्फ ए की जगह जी आ जाए, इसकी जगह अगर मैं जी लिख दूं, जी बी सी डी ई और एफ, अब जो ये समूह बना इसका औसत 98 किलो हो गया। अब जो वजन हुआ इसका ये 98 किलो हो गया। अब यहां से आपको ये बताना है कि ए और जी के वजन में कितने का अंतर है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर वजन 2 किलो बढ़ गया, किसके कारण बढ़ा? तो आपने कहा कि जी ए के जगह जी आ गया, यानी जी का वजन बढ़ा रहा होगा ए के वजन से, यानी जी माइनस ए अगर आप करेंगे तो 3 और 3 6, 6 गुना 2 12, यानी सबके हिस्से में 2-2 की वृद्धि होगी, इसीलिए 6 के हिस्से में कितने की वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ए और जी के वजन में अंतर, तो आपको पता चल गया यहीं से डायरेक्ट कि 12। अगर यहाँ से ए का वजन पूछता तो पर भी आप बता सकते थे, क्योंकि जी का वजन 100 था। 100 माइनस ए बराबर 12 होता, यानी ए बराबर कितना होता? आप कहते जी 88। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहीं तक पूछा था, इसीलिए आपका ये उत्तर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, औसत वजन है जी 67। जब एक पांचवा व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है, पांचवा व्यक्ति ई लिख लीजिए, पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल होता है, ए बी सी डी और ई। जब ये शामिल होता है तो औसत भार 2 किलो कम हो जाता है, यानी अब 65 हो जाता है। आप बताओ जी ई का वजन। आपने कहा जी ई खुद 65 किलो का है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि ई के आने के बाद 2 किलो वजन कम हुआ है। किन का? ग्रुप का। ग्रुप में कितने लोग थे? आपने कहा जी 4 लोग थे, यानी 4 गुना 2 8 किलो ई कम लेकर के आया होगा वजन, इसलिए यहाँ पर माइनस किया, तो 65 माइनस 8 यानी 57। आगे दिया हुआ है कि ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति एफ आ जाता है, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। एफ का भार 4 किलोग्राम अधिक है, एफ का भार ई से 4 किलो अधिक है, यानी एफ बराबर 61 किलो। ए के स्थान पर ये रिप्लेस करता है, यानी एफ बी सी डी और ई, यानी एफ ने रिप्लेस किया किसको? ए को। अब इसके समूह में आने के बाद भार कितना होता है? 64 किलो। आपने देखा कि अब 1 किलो कम हो गया,
मैंने बताया था कि ए के जगह पर एफ आया था, यानी ए से कम वजन लेकर के एफ आया होगा, तभी औसत में कमी आई होगी। आपने देखा कि 4-5 आदमी है और 1-1 किलो सबके ऊपर कम हुआ, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा? आपने कहा जी 5। ए का भार पूछा जा रहा है, तो यहां से अगर ए निकालना हो, आप कहेंगे 5 प्लस एफ, एफ की वैल्यू 61, यानी 61 प्लस 5 66, यानी कि उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 66। समझ में आया ये क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं और सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और आज के सेशन देखने के बाद आप कोई भी बुक हो जिसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, हर बुक के हर इस चैप्टर के हर एक बुक के कोई भी क्वेश्चन को निकाल करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप में हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। इसी उम्मीद के साथ जल्दी ही आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।